प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुशीलां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। और अब राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का। हरियाणा की पावन धरा पर इस ब्रज क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये मेला देश ही नहीं दुनिया के तमाम देशों की संस्कृति, शिल्प, बुनकरी और पारंपरिक कलाओं का बहुत ही अनूठा संगम है। ऐसे आयोजन का उद्घाटन महोदय आपके करकमलों से हुआ है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देवी सज्जनों, आइए करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आपकी तालियों के साथ। इस अवसर पर यहां गरिमामयी उपस्थिति है हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की। आप सबकी तालियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहां विराजमान है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल जी, हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी और गौरव गौतम जी, माननीय उपस्थित सभी विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, His Excellency Mr. Kamil Zayed Gallal, Embassy of the Arab Republic of Egypt, our partner nation, who is also gracing the occasion. All the other excellencies, delegates, diplomats, we welcome you all here. देवियों सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन की कृपा करें। माननीय विरासत और पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे उपराष्ट्रपति महोदय को लेकर मंच पर आएंगे। साथ ही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी, माननीय मंत्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, गौरव गौतम जी, मेयर फरीदाबाद परवीन जोशी जी, मोहनलाल बाडोली जी, भाजपा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर कामिल जायद गलाल is also requested to be on stage to grace the moment. I will request Honorable His Excellency to be on stage on this auspicious occasion. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। देवियों सज्जनों, उस दीपक के प्रकाश को, उसकी लौ को प्रणाम है जो शुभ है, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला है, मन के नकारात्मक विचारों का नाश करने वाला है।
Salutations to light of the lamp which ushers in auspiciousness, health and prosperity, and also destroys ignorance. आत्मबोध और आत्मज्ञान के लिए जो प्रेरित करे, ऐसे प्रकाश को हम नमन करते हैं। और ये वो प्रकाश है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतिबिंब, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य की रश्मियां, सूर्य स्वयं अपने आप में जीवन दाता है इस धरा पर, जिसका प्रतिनिधित्व ये दीपक करता है। और इसीलिए दीपक की इस ज्योति को नमन है, वंदन है और प्रार्थना भी कि जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन हो रहा है वो अपने लक्ष्यों को हासिल करे। बहुत बहुत आभार। May I request Honorable Vice President to stay on stage for a moment, please. आज मेले से संबंधित एक बहुत ही उपयोगी ऐप का लॉन्च भी यहां होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, इस मेला साथी ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। ये बहुत ही अनूठा और उपयोगी ऐप है जो सभी विजिटर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस मेले के बारे में सारी जानकारियां बहुत ही विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में कहां कौन से स्टॉल हैं, किस तरह के प्रोडक्ट कहां पर डिस्प्ले किए गए हैं, फूड कोर्ट कैसा है, वहां पर किस किस स्टेट्स के और कहां के व्यंजन आपको मिलेंगे, ये सारी जानकारियां आपको पार्किंग से लेकर यहां विजिट तक के सारे रंग, सारी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये मेला साथी ऐप है, आपका बहुत अच्छा साथी होगा जो इस मेले में आपका साथ देगा। मैं आभार स्वरूप निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से, उपराष्ट्रपति महोदय का इस चौपाल के मंच पर उनका अभिनंदन वंदन करें, उनका स्वागत करें। देवियों सज्जनों, आप सबकी तरफ से यहां शुभागमन इस मेले में उपराष्ट्रपति महोदय का हुआ है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले शॉल भेंट करके आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ आइए स्वागत, अभिनंदन वंदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ आपकी करतल ध्वनि। और ये मेमेंटो के रूप में पांचजन्य शंख जो महाभारत के समय योगेश्वर श्री कृष्ण के करकमलों में शोभायमान था, वही शंख और इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर चित्र आपको इस पेंटिंग में नजर आ रहा है जो हमारे कलाकारों की कला का अद्भुत प्रदर्शन है। और ये भी महाभारत के इस दृश्य को प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय इसे भेंट कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति महोदय को, जिसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध अंकित है ये शब्द और ये पंक्तियां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे संदेश को इसमें अंकित किया गया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। The Deputy Ambassador of Egypt, she is on the stage and she is being felicitated. आपकी तालियों के साथ आइए उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करें इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए। The Deputy Ambassador of the Arab Republic of Egypt, which is the partner nation in this 39th Surajkund International Craft Mela, ladies and gentlemen.
बहुत ही प्रसिद्ध स्वादिष्ट गोहाना की जलेबी, जलेबा जिसे इनफैक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार इस तरह का है कि वो जलेबा ही नाम उसको सूट करता है, तो वो भी, उसकी मिठास भी यहां मंच पर घुल रही है हमारे अतिथियों के मुंह में। और हमारे पर्यटन मंत्री महोदय ने विशेष रूप से इस जलेबा को इस अवसर के लिए यहां पर मंगवाया है, अतिथियों के लिए, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए और सभी अतिथियों के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके इस कृपा के लिए, उनके इस स्नेह के लिए। और निवेदन आप सभी से है, सभी अतिथियों से, कि वे कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री विरासत और पर्यटन, हरियाणा सरकार, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और माननीय उपराष्ट्रपति जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का यहां मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, हरियाणा सरकार, विरासत और पर्यटन विभाग, हरियाणा। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज का बहुत ही खुशी का मौका है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 1987 से शुरू हुआ और आज 39वां मेला। उसमें हमारे बहुत ही आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनके साथ में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय हरेक की आवाज, किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबकी आवाज श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में। सैनी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले श्री मोहनलाल बड़ौली जी, प्रदेश अध्यक्ष। हमारे बीच में हिज एक्सीलेंसी कोमल जायद जी, एम्बेसडर इजिप्ट, हमारे बीच में है। हमारे बीच में भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे स्टेट मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री केंद्र सरकार, श्री विपुल गोयल जी, स्थानीय मंत्री, निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, राजेश नाकर जी, भाई गौरव गौतम जी, भाई श्रीवास्तव श्री कृष्णा जी, आईएएस सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अजय सिंघल जी, अमित अग्रवाल जी, सतेंद्र गुप्ता जी, संजय जून जी, पार्थ गुप्ता जी, और भी हमारे जितने भी विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, रणधीर पनिहार जी, भाई दिनेश अदलखा जी, सतीश जी, भाई कृष्णा, हमारी बहन कृष्णा गहलावत जी, सभी हमारे बीच में तेजपाल जी भी उपस्थित हैं, सभी ऑफिसर साहिबान और सभी हरियाणा के कोने कोने से आए एक ऐसे हमारे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्रेस के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के सभी साथी। आज का ये महोत्सव आपने पिछली बार भी जब 38वां क्राफ्ट मेला था, शिल्प मेला था पिछली बार, उसको भी आपने आनंद लिया। और अब की बार उसकी छटा, उसकी सुंदरता सूरजकुंड मेले की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन पर दिन इसकी छटा और सुंदरता बढ़ रही है। और आपको सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प, और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था और अब की बार 50 से भी ज्यादा देश
700 डेलीगेट्स जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब की बार इजिप्ट हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय हमारे स्टेट पार्टनर है। पिछली बार आपने देखा, इसका मतलब क्या है, 40 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर, इसका मतलब एक विश्वास सूरजकुंड मेले पर, क्राफ्ट मेले पर एक विश्वास, इंटरनेशनल मार्केट में एक विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि ये मेला जो है उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, उन हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। पिछली बार भी आप देखेंगे कि जितना रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हर एक स्टॉल होल्डर ने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और उसकी पहचान इंटरनेशनल मार्केट में हुई। तो अब की बार भी आप देखेंगे इस मेले का जो रूप दिया है, स्वरूप दिया है, वो हमारे टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे पार्टनर टूरिज्म भी इसमें को पार्टनर है, आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाने वाली बात है। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम है, लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंतजाम के, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है। तो हमारी डीएमआरसी, आपने देखा दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है इसकी को पार्टनर है और हर तरीके से किसी भी तरह की विजिटर को और पर्यटक को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे इंतजाम पुख्ता तौर पर किए गए हैं। और इसको बढ़ाने के लिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको 3 हफ्ते का हम करेंगे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रॉब्लम से ये नहीं हो सका, लेकिन अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि ये 3 हफ्ते से भी ज्यादा का ये मेला रहेगा, क्योंकि 2 दिन तो लगभग इसमें लग जाते हैं सेटल होने में। और आप लोगों को एक विश्वास, एक जोश के साथ, आपने देखा 1 महीना पहले से ही लोग इसकी इंक्वायरी करने लगते हैं, लोग इसकी जानकारी लेने लगते हैं कि कब मेला होगा। अब ये 31 जनवरी से, आज से लेकर के 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे राज्यों के, उत्तर प्रदेश के व्यंजन होंगे और भी राज्यों के व्यंजन भी होंगे और उसके साथ साथ उनके जो शिल्पकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो फेलो हैं, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी साथ साथ डिफरेंट स्टेटों के रहेंगे। हरियाणा भी इसमें बहुत जोश के साथ पार्टिसिपेट करता है और आप लोगों के जिस तरह से आप लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनों ने जो शिरकत की है, मैं कह सकता हूं एक विश्वास जो है, जबरदस्त तरीके से विश्वास आप लोगों का इस मेले में बढ़ रहा है। जिस तरह से इसका नाम है कि आपने देखा, उसी हिसाब से आप जो और हम सब बढ़ करके इसमें काम करेंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव, इसमें एक और थीम है, लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल जो है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें, लोकल टू ग्लोबल, और अपने आइटमों की परफेक्शन के साथ साथ बिल्कुल उसमें किसी तरह का डिफेक्ट ना हो, उसके साथ साथ हम अपनी मार्केट को आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जिस तरह से काम हरियाणा के अंदर जो काम हो रहे हैं, आपने देखा अंत्योदय, आखिरी छोर, हमारी माताएं बहनें महिलाएं बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के साथ शुरू हुई है। इसमें 2100 रुपया लाडो बहनों को दिया जाता है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी इसका बढ़ करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं उपराष्ट्रपति जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना समय हरियाणा के लिए इन्होंने दिया और इनकी सोच है। मैं कल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी से मिला था तो इन्होंने जिक्र किया कि हरियाणा के अंदर जो आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की, हमारा जो राखी गढ़ी है, माननीय उपराष्ट्रपति जी, राखी गढ़ी 7000 साल पुरानी सभ्यता है राखी गढ़ी। और इसमें आप देखेंगे कि जितना भी हम आप देख रहे हैं, जो सिविलाइजेशन, जो आज की सिविलाइजेशन को हम देख रहे हैं, जो पहले की सिविलाइजेशन थी उसमें बहुत कुछ निकल करके आया है। आपका जो स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है वो राखी गढ़ी से निकला है। आपका जो व्हील का कंसेप्ट है, व्हील पहिए का जो कंसेप्ट है वो राखी गढ़ी से निकला है। किस तरह से उनकी जो है निकासी होनी चाहिए पानी की, किस तरह से सफाई होनी चाहिए, वो सारे का सारा हमारी राखी गढ़ी जी की सभ्यता से निकल करके आया। हमें फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपराष्ट्रपति जी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूं
और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि ये 15-16 दिन आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम मेहनत करके, और इन सभी ऑफिसर साहिबान का भी, डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत से इसकी छटा और इसकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है और विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, भारत माता की। आभार डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, सूरजकुंड का ये मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। इस वर्ष इस मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय के रंग तो विशेष होंगे ही, क्योंकि ये दोनों राज्य इस बार थीम स्टेट के रूप में इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों की बहुत ही समृद्ध लोक संस्कृति का रंग भी आपको इस मेले में चारों तरफ बिखरा हुआ मिलेगा। इन्हीं रंगों को समेटकर हमने एक कोरियोग्राफी का रूप दिया है, जिसे आज के इस उद्घाटन समारोह में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप उस झलक को देखें और उसके स्पंदन को, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करें। आइए देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर आभा और गर्व भी करें, और जैसा कि हम करते हैं अपनी भारतीयता पर। प्रस्तुत है हमारी ये कोरियोग्राफी। बरसाती की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसी, अजय तमूरा तुम तननन, अजय तमूरा तुम तननन, पायल बज रही छुम छुम छननन, पायल बज रही छुम छुम छननन, सप्त सुरन को नारायण की बाजी बांसुरिया, सप्त सुरन को नारायण की बाजी बांसुरिया। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे राधे। श्यामा श्यामा बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, श्यामा श्यामा श्यामा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माते गंग का गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। हरियाणा एक हरियाणवी एक का मिलता है संदेश यहाँ। लोक कला और संस्कृति का मेल जोल अलबेला है। ये सूरज कुंड का मेला है, ये सूरज कुंड का मेला है, ये सूरज कुंड का मेला है, ये सूरज कुंड का मेला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत संगम है यहाँ। वसुधैव कुटुंबकम के होते हैं दर्शन यहाँ। ढोल नगाड़े बीन बांसुरी भिन्न भिन्न है साज यहाँ। लोक नृत्य और लोक गीत के मन भावन अंदाज यहाँ। एक बगिया में खिले पुष्प सब छाई बसंती बेला है। एक बगिया में खिले पुष्प सब छाई बसंती बेला
देवियों सज्जनों, ये सूरजकुंड का मेला है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले की ये एक छोटी सी झलक थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में कोरियोग्राफी थी संजय शर्मा की। हरियाणा की इस पावन धरा पर ब्रजभूमि में यह आयोजन हर वर्ष होता है। 1987 में शुरुआत हुई थी। 39वां मेला है जिसका यह उद्घाटन कार्यक्रम है। अब मैं मंच पर आने के लिए निवेदन करूंगा, विनती करूंगा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे इस मंच पर पधार कर हम सबको संबोधित करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके लिए ये खुशी का दिन भी है, गर्व का दिन भी है। आज 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर मेले के उद्घाटन अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर सूरजकुंड में पधारे हैं। आप सबकी तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर एक्सलेंसी एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट कमल जावेद जी, आज वो भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका भी हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री राजेश नागर जी, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, फरीदाबाद की हमारी मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी जी, हमारे अधिकारी अमित अग्रवाल जी, हमारे बड़खल के विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक शीश फागना जी, सोना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, बल्लभगढ़ के हमारे विधायक मोलचंद शर्मा जी, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, राई से हमारी विधायिका श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, और आज इस सूरजकुंड मेले में देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार बंधुओं का और उपस्थित सभी महानुभाव का मैं आज यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं,
आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का हरियाणा की इस पावन धरती, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है, वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरज कुंड में सिमट रहा है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम
करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथियों, मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों, आज का आधुनिक मिस्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सेतु के भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक यानी कि 15 फरवरी तक यह स्थान लाखों पर्यटकों की चहल पहल से ये गूंजेगा। बल्कि स्थानीय हमारे जो टैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको भी ये रोजगार देने का काम हमारा सूरजकुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहाँ आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहाँ किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहां पर किया जाता है। और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहां भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं तो केवल दर्शक बन करके न रहे बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो उनके पास स्किल है वो स्किल इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम वो गति से कर रहा है और उनके परिश्रम को मोल समझें। आपकी खरीदी हुई एक छोटी सी वस्तु भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होती है। हम जो भी जिस भी शॉप पे जाएं अवश्य वहां से कुछ न कुछ लेकर के हम जाएं। साथियों, हमारे शिल्पकार भाई बहनों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी कला को और आधुनिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज बैठे एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में वो बेच सकता है। और इसी तरह आप हर हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्धि होती है। इसीलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदार बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस मेले को आगे और भी विस्तार हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश हमारे साथ आए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस देश और विदेशों से आए कलाकारों और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर के वो जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। साथियों, मैं एक बार पुनः माननीय
उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से मैं उनका आज इस सूरज कुंड मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से जो समय निकालकर हम सबका मान बढ़ाया है, मैं हरियाणा की जनता और फरीदाबाद के नागरिकों से भी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस हर साल इस मेले को एक उत्सव की तरह वो मनाने का काम करते हैं। साथियों, आइए अगले 15 दिनों तक हम सब मिलकर के लोक संस्कृति के इस उत्सव का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर के लोकल फॉर ग्लोबल बनाएं और आत्मनिर्भर भारत की पहचान को और मिलकर के हम सशक्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, उनके उद्बोधन के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए जो इस मेले को और इसके आयोजन के रूप में उनसे मिलता है। देवियों सज्जनों, अब समय है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के संबोधन का। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट श्री सीपी राधाकृष्णन जी to grace us with his address on this occasion. Honorable Vice President, sir. मैं भारत माता के पवित्र चरणा को स्पर्श करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। What a wonderful function today. The great concept floated by our Honorable Prime Minister, local to globe, a great concept. It is not only about the business, it is about understanding the great tradition, great culture of various nations. On this inauguration of the 39th Surajkund International Atmanirbhar Crafts Mela, the dignitaries who are sharing the dais with me, our people-friendly Honorable Chief Minister of Haryana, Sri Naib Singh Ji, Honorable Minister of State for Ministry of Cooperation, Government of India, Sriman Krishan Pal Ji, Honorable Minister of Heritage and Tourism, Government of Haryana, Dr. Arvind Kumar Sharma Ji, Honorable Minister, Revenue and Disaster Management, Urban Local Bodies, Civil Aviation, Sriman Vipul Goyal Ji, Honorable Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Sriman Rajesh Nagar Ji, Honorable Minister of Youth Empowerment and Entrepreneurship, Law and Legislative, Sports Haryana Government, Sriman Gaurav Gautam Ji, Ambassador, Embassy of Arab Republic of Egypt, His Excellency Mr. Kamal Jayat Galal Ji, Chief Secretary of Haryana, Sriman Anurag Rastogi Ji, Secretary Tourism, Government of India, come Chairman of SKMA, Dr. Srivastava Krishnan Ji, Director General of Police Haryana, Sri Ajay Singhal Ji, Honorable MLAs and senior officials, and the first citizens of Faridabad, Honorable Mayor Srimati Praveen Joshi Ji, Bhai Begno, Sabko Namaskar. With more than 32 countries participating this year,
This fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kudumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. That is our Mela today. It brings together the hands that create. It brings together that minds that innovative. And it brings together the traditions that define many countries. For nearly 4 decades, this Mela has been providing a global platform to our artisans, weavers, sculptors, painters, and folk performers, many of whom carry forward skills passed down through generations. It is the training given by our elders that is continuing even today. We have seen the cultural festival representing the whole country. Ek Bharat, Shrestha Bharat, that is what we have seen today, a wonderful performance by the youngsters. The focus this year is on Atmanirbhar Bharat adds deeper meaning to this event. Our artisans are the custodians of centuries-old knowledge, and empowering them is essential to build the strong, inclusive and sustainable economy. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, India's ritual cultural heritage and the traditional handicrafts sector have over the last decade been placed at the heart of our national renaissance. This transformative initiative like the Pradhan Mantri Vishwakarma Kaushal Samman Yojana are providing end-to-end support, skill development and economic empowerment to our artisans and craftspeople, strengthening the very ecosystem that sustains our old age crafts and artisanal traditions. I am also happy to note that the theme states for this year's fair are Uttar Pradesh and Meghalaya, 2 states that represent the remarkable diversity and our great unity of India. Uttar Pradesh, the heartland of Bharat, is a cradle of ancient civilization and artistic mastery. From the unique Jardoji of Lucknow, the world-renowned Banarasi silk, the brassware of Moradabad, and the blue pottery of Agra, to the delicate Chichinkari embroidery, Uttar Pradesh showcases a legacy where craftsmanship meets refined mind. These traditions are just crafts, and we never think it is just crafts. They are the stories woven in silk, etched in metal, and integrated with the history of this great nation. This land of clouds, Meghalaya, offers a striking, different, yet equally rich cultural tapestry. That is the greatness of Meghalaya. Its hand-woven textiles, bamboo and can crafts, wood carving and vibrant indigenous art reflect a deep harmony between the nature and the human creativity. The craftsmanship of Meghalaya speaks of sustainability, community and respect for the environment, values that are increasingly vital in today's modern world. Together, Uttar Pradesh and Meghalaya beautifully illustrate the idea of Ek Bharat, Shrestha Bharat, where diversity is not a division, but it is a great strength. I also extend a warm welcome to the Egypt, the partner country for this year's fair. We have visited their stall. What a great tradition they were having, and the great
craftsmanship their ancestors has passed even to this present generation. This is the most appreciable thing. Egypt's ancient civilization, artistic excellence, and cultural depth resonate strongly with India's own historical journey. The partnership strengthens people-to-people ties and reinforces cultural diplomacy as a bridge between the two nations. The Surajkund Mela has over the years played a crucial role in empowering the artisans, many of whom come from the rural and the tribal regions. And that is the greatness of this great Mela. By providing direct market connection, this platform ensures fair recognition, economic dignity, and global visibility for our craft communities. In an age of mass production, such initiatives remind us of the irreplaceable value of the handmade, the authentic, and the human touch. Missionaries are making so many things on a large scale, but that will never give you so much of happiness when you see a product made by hand. That is the greatness of our artisans all over the world. I appreciate the Surajkund Mela Authority, the Ministry of Tourism, the Ministry of Culture, the Ministry of Textiles, Ministry of External Affairs, and the State Government of Haryana for their tireless effort in curating this magnificent event year after year, and now it has reached the 39th year. My special appreciation goes to the artisans because with their skill, with their patience, with their passion, this celebration has become a great success today. I urge visitors to not only admire these crafts, but to understand the stories behind them, the support and the help what you want to render to the artisans directly, and carry a piece of this heritage back in their homes and with their heart attached towards it. I was very happy when the Haryana secretary was explaining me how great this was last year and how great it is going to be this year. Last year, 15 lakh footfalls were there. In spite, a small amount has been charged for the as an entry fees. Even then, 15 lakh people have come. That shows how close this Mela is to the heart of the common man. And he was, and another very interesting data he has given me. Every day the sales is going up, and a wonderful sales is taking place in this. That shows commercially also this Mela is so successful. And may this Mela continue to inspire creativity, foster cultural harmony, and strengthen the bonds between the tradition and progress. Many of us are always thinking modern development should be against the traditions. No. We should add the traditional values for the modern development. That is where the great success of all of us is lying. With these words, I once again wish all of you a very big success, and Jai Hind, long live Mother Bharat, Jai Haryana. Thank you everyone. Namaskar. हृदय से आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। दिव्य सज्जनों, इस उद्घाटन कार्यक्रम के अंत में आइए हम सब एक बार पुनः अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए। प्लीज अराइज फॉर नेशनल सॉन्ग एंड देन नेशनल एंथम। सबसे पहले हम सब शामिल होंगे वंदे मातरम में।
जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय